तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से। आज के वीडियो में हम 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके अनुवाद करने का रूल हम लोग सीखेंगे कि मैं जी भर के जीना चाहता हूँ, कल वह जी भर के सोया, उसने कल जी भर के मिठाइयाँ खाई, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, इस टाइप का। दूसरा टाइप है किससे पूछकर वह स्कूल गई है, किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, किससे पूछकर तुमने मेरी पुस्तक को छुआ। और तीसरा कि मुझे तुमसे कोई बात करने का शौक़ नहीं है, मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है, नहीं था, इस टाइप के सेंटेंस का। तो जिसमें हम लोग पहला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें जी भर के शब्द आता है कि मैंने जी भर के डांस किया, मैंने जी भर के गाना गाया, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, ठीक। तो जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो जी भर की इंग्लिश होती है टू वंस हर्ट्स कंटेंट, कंटेंट लिखा है CONTENT और ये वंस लिखा है टू वंस हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। अब ये वंस आपका पजेसिव केस में लिखा है, ठीक है। तो ये वंस नहीं रहेगा, इसके जगह पर कोई पजेसिव वर्ड आएगा। पजेसिव वर्ड मतलब हिज, हर, माई, योर, जो भी रहेगा सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। या मैंने पार्टी में जी भर के नृत्य किया, जी भर के नृत्य किया। अब मान लीजिए हमको इसका ट्रांसलेशन बनाना है कि इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे। तो इस दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि जी भर के जी भर के इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, टू वंस हर्ट्स कंटेंट। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो जी भर के इंग्लिश के लिए बस इतना लिखना, इसको हटा दीजिए, अगर जी भर के निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैंने पार्टी में नृत्य किया। वो तो जैसे आप पहले पढ़े वैसे ही बनेगा, केवल सेंटेंस केवल देखने में कठिन होता है, ठीक है ना। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए ये सेंटेंस को हम पहचानते हैं किस टेंस में लिखा है, और जो टेंस लिखा है उस टेंस में हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे कि पहले हम उसी सब्जेक्ट सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है, सेंटेंस को ही लिखेंगे। मतलब कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वो लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब। और वर्ब कैसे लिखेंगे कि जो टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, जो भी रहेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू, ठीक। अब टू, इसके बाद यहाँ पे जो ये वंस लिखा है तो यहाँ वंस नहीं रहेगा, ठीक है। मैं वंस हटा दे रहा हूँ, वंस के जगह हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है, माई हो सकता है, ठीक, योर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद ये हर्ट्स आपका इससे रहेगा HEARTS, हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, हर्ट्स का मतलब होता है दिल, मतलब पूरे दिल के संतुष्ट होने तक। जी भर के का मतलब क्या होता है कि मैं जी भर के खाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं अब तब तक खाना चाहता हूँ जब तक कि मेरी हार्ट माने आत्मा संतुष्ट न हो जाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब आइए अब इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाइए, मैं सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, ठीक है, चाहता हूँ वांट, ठीक, आई वांट। अब देखिए चाहता हूँ और ये देखिए नॉन एनी लगा है, तो जिस ये मेन वर्ब है मेन वर्ब नहीं है, तो जो मेन वर्ब नहीं हो उसमें नॉन एनी लगा उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, आई वांट टू सी, हो गया ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ देखना, किसे, तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू, आई वांट टू सी यू,
आई वांट टू सी यू। अब लिखेंगे टू, अब हो गया जी भर के, ठीक है। अब टू हमने ये वाला लिख दिया है। अब यहाँ पे पजेसिव, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पजेसिव लगता है। यहाँ आई है तो यहाँ पे माई लगेगा। क्या लगेगा? माई। ही रहता तो हिज, सी रहता तो हर, यू रहता तो योर। जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव लगेगा, ठीक है। टू माई। अब हो जाएगा हर्ट, HEART, फर्स्ट हर्ट, ये हो गया, ठीक। फिर आपका क्या बच गया? कंटेंट, CONTENT। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए, मैं वीडियो में केवल आपको डायरेक्ट बताऊंगा नहीं कि ऐसे हो गया, मैं रूल भी सिखाऊंगा कि आप स्वतः इसको कैसे करेंगे। मैंने पार्टी में जी भर के नृत्य किया, मैंने पार्टी में जी भर के नृत्य किया। अब देखिए, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, या यही पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो मैंने की मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देखिए, आई, नृत्य किया, क्या लिखा है? नृत्य किया। नृत्य क्रिया के अंग्रेजी डांस, डांस का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डांस, IDANCED, डांस। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा? पार्टी में, इन द पार्टी, इन द पार्टी। अब क्या बचा? टू। अब पजेसिव, तो सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई, ठीक, HEARTS। अब हो गया ये आपका कंटेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब होता है कि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। अब हो सकता है आप किसी से कहें कि मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, सामने वाला कोई पलट करके कह दे कि मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ये स्ट्रक्चर नंबर हम लोग का दूसरा, कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें इस तरह का सेंटेंस रहे कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं है, मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है, इस टाइप का, ठीक है। ठीक, आप देखिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर आपका सेकंड है, स्ट्रक्चर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि मुझे शौक है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें सब में आ रहा है कि शौक, क्या रहा है? शौक। तो देखिए शौक की इंग्लिश होती है शौक, शौक की इंग्लिश होती है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। बस रूल वही रहेगा, हम शौक के अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे? फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले देखिए रूल इसका, पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब में आपका इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ठीक है। वाज भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, ठीक। इसी में से कोई लिखना, प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर, पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर प्लस, ठीक। अब इसके बाद आप लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, सॉरी फॉन्ड ऑफ, ठीक। फॉन्ड ऑफ के बाद या नाउन आएगा तो फिर नाउन लिखेंगे, ठीक है। अगर नाउन नहीं वर्ब हो सकता है तो वर्ब लिखेंगे तो वर्ब का ING लिखेंगे, जिरंड बना के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखना हो तो वो उस वर्ब में हमेशा ING जोड़ के लिखना चाहिए, मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड आना चाहिए। और जिरंड मतलब वर्ब का ING फॉर्म। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज वेयर, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, वो नाउन दिया है तो नाउन, वर्ब दिया है तो वर्ब में ING जोड़ के। अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो इसी वाज वेयर के बाद यहीं पे आप नॉट लगा देंगे, बस हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं है, ठीक। तो पहले क्या बताएं? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे मतलब आई, इसके बाद इज एम आर, तो है कि इंग्लिश लिखेंगे एम, तो आई के साथ एम लगता है, यहाँ ही रहेगा तो इज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आई एम, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे फॉन्ड
ऑफ हो गया, शौक की अंग्रेज हो गया। देखिए जिसमें जितने में शौक आ रहा है उसके पहले एक क्रिया आ रही है, इस क्रिया में नाने नहीं लगा है, इसी को नाने नहीं लगा है, तो जिस इसके पहले क्रिया आएगी नाने नहीं लगा रहेगा, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, उसी को जिरंड बनाएगा। तो बोलना की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे। ऐसे नहीं लिख सकते आई एम फॉन्ड ऑफ टू स्पीक, गलत है, ठीक है, स्पीकिंग लिखेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, बोलना हो गया क्या बचा, इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बस मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और इंग्लिश देखते हैं। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, ठीक। अब मुझे आई एम, अगर मुझे बात करने का शौक नहीं था तो यहाँ वाज लिख देते, आई एम, ये निगेटिव है, यही नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट, शौक का इंग्लिश फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हो गया। अब देखिए बात करना, ये वर्ब दिया है, ठीक है, तो बात करना की अंग्रेजी होती है टॉक, तो टॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, टू टॉक नहीं होगी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग हो गया, तुमसे, टू यू, यही था रहता तो वाज लगा देते, बस हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई बच्चा है, आपने किसी चीज़ के लिए मना किया है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, ठीक है। अब आपने जैसे मना किया किसी कारणवश कि आप वो लड़के को बाज़ार नहीं जाना है, लेकिन लड़का आपसे बिना पूछे बाज़ार चला जाता है। अब जब आपको पता चलता है तो आप गुस्से में आते हैं, ठीक है। अब गुस्से में आते हैं तब आप क्या करते हैं, डांट लगाते हैं और आप बोलते हैं कि किससे पूछकर वह बाजार गया, ठीक है, किससे पूछकर वह बाजार गया, किससे पूछकर तुमने बोला, किससे पूछकर तुमने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया, किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, ठीक। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें आता है एक वर्ड किससे पूछकर, किससे पूछ कर, ठीक, तो ये आपका इंट्रोगेटिव शब्द है, ठीक। ये इंट्रोगेटिव किससे पूछकर तुम आए हो, किससे पूछकर तुम आए हो, ठीक है। आप अगर सेंटेंस को विचार करेंगे, ठीक है, किससे पूछकर तुम आए हो, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, लिखा ना। अब देखिए अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो रूल वही रहेगा, देखेंगे कौन सा टेंस है, टेंस की पहचान करेंगे उसी अनुसार रूल लगाएंगे, ठीक है ना। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है, ये किससे, ठीक है। तो इस देखिए किससे इंट्रोगेटिव की इंग्लिश के लिए हम लोग लगाते हैं, एक हु होता है, हुम होता है, हुज होता है। तो हुज पॉजेसिव होता है, हु सब्जेक्टिव होता है, मतलब अगर हु लगाएंगे तो हु के साथ सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वही सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है किससे, ठीक, यहाँ पर देखिए आने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग किससे पूछकर इस इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो किसी भी इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखा जाता है, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे होम। क्या लिखेंगे, होम। आईसी के पहले जोड़ देंगे बाई होम, ठीक है, बाई होम, ठीक। लेकिन एक चीज़ और है कि ये बाई शब्द इस पूछकर से जुटा हुआ है, ठीक है। तो किससे पूछकर, ये पूछकर की इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए, कहाँ पे आनी चाहिए, कहाँ पे, तो इसको हम सही करते हैं। देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई,
ठीक। अब पूछना की अंग्रेजी होती है आस्क, तो इसमें हम जोड़ देंगे ING आस्किंग, इसलिए क्योंकि बाई प्रीपोजिशन अभी ऊपर बताया हूँ, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब अगर लिखेंगे तो उसमें ING लगना चाहिए। बाई आस्किंग पूछ कर, अब ये हो गया, अब लिखेंगे होम। अब ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, किससे पूछकर, ये इतना आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। आपको पहले से मालूम है कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये तो रूल आपको पहले से पढ़ा होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको बनाना है कि किससे पूछकर तुमने मेरे फोन को छुआ या हाथ लगाया, ठीक। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब याद, चलिए बनाइए, पहले क्या लिखेंगे, बाई आस्किंग होम, किससे पूछकर। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। फिर सब्जेक्ट तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, ठीक। फिर मेन वर्ब छूना, छूना की इंग्लिश टच। फिर ऑब्जेक्ट माई फोन, माई फोन, PHON, बस। अब फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, जब आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। किससे पूछकर तुम वहाँ गए, ठीक। चलिए, तो क्या लिखेंगे, बाई आस्किंग होम, क्या लिखेंगे, होम। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, डेड। फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का फर्स्ट, बाई आस्किंग होम डिड यू गो, और वहाँ की इंग्लिश क्या होगी, देयर, ठीक। ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस रहेगा आप हम इस तरह से इंग्लिश में बोलते लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए होमवर्क है, सारा एक तरफ से आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप रिप्लाई करिए या घर पे प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमको भी पता चलेगा। तो ये आपके लिए सेंटेंस है, एक तरफ से आप देख लीजिए, और इस तरह के सेंटेंस आपको बराबर मिलते रहें, इससे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा हतोत्साहित होता हूँ, ठीक। तो प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। तो आप, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से फिर ऐसे सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।